Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study next chapter of from your moment book. This is in the syllabus of 9th class. This is chapter number 8. And the name of the chapter is A House is Not a Home. It is written by Zan Gudosko. Student, firstly we will know the title. There is a two words which we feel the synonyms. हम उनको एक दूसरे के synonyms की तरह यूज कर लेते हैं, house and home. अ हाउस इज नॉट अ होम. एक हाउस जो कि होम नहीं है, बट यहाँ पर एक स्लाइटेस्ट डिफरेंट है जिसको हमें क्लियर करना है अपने माइंड में. हाउस इज अ बिल्डिंग. हाउस से इंडिकेट किया जा रहा है हमें कि एक जो कंक्रीट से सीमेंट से बनाई गई एक स्ट्रक्चर है, दैट इज हाउस. और होम क्या है? होम खाली एक बिल्डिंग नहीं है. बिल्डिंग के साथ पीपल्स जो उसमें रहते हैं, उनका जो फिजिकल और मेंटली सब तरह से एक दूसरे से इमोशनल अटैचमेंट होता है एक दूसरे से, जो उसको सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड होम. तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक हाउस अगर नहीं है तब भी एक होम होगा, तभी हमें इमोशनल प्रोटेक्शन अपनों की होगी. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो एक टीनेजर की साइकोलॉजी को दिखाता है. जब हम टीन एज में होते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं. दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन टीनेजर. ज़्यादातर टीनेजर्स क्या होता है कि जो सफरिंग होती है लाइफ की, वो उन्हें कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देती हैं. लेकिन इस चैप्टर में हमें राइटर एक ऐसे ही टीनेजर की इंसिडेंट बताते हैं और किस तरह से वो ओवरकम करता है अपनी सिचुएशन से. वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward. अब यहाँ पर जो नरेटर है अपने बारे में वो बता रहा है कि जब वो उसका फर्स्ट ईयर था हाई स्कूल का, जब वो हाई स्कूल में था तो वो awkward मीन्स स्ट्रेंज था, बहुत अजीब सा था. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई at the head of my class with all the seniority the upper grade level could afford me. अब वो क्या कह रहे हैं, जिस स्कूल से वो पास किया था उन्होंने, जूनियर हाई स्कूल था वो तक, और उस क्लास में क्या था, वो उस क्लास में हेड थे अपनी क्लास के और वो वहाँ पर उन्हें सीनियरिटी लगती थी. मीन सपोज जूनियर हाई स्कूल किसे कहेंगे? जहाँ पर जैसे सपोज हमारे 8 तक की जो स्टडी होती है उसको हम जूनियर हाई स्कूल कहेंगे, और हाई स्कूल क्या होगा? वो 10th होगा. तो यहाँ पर अब वो 8th क्लास में है, तो 8th क्लास जिस स्कूल में है तो उसकी स्कूल की सीनियर क्लास थी. वो स्कूल 8 तक था तो वो अपर ग्रेड लेवल पे थे, तो वो तो सीनियर हुए अपने स्कूल के, तो वहाँ सीनियोरिटी थी उनमें. अब वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. इट फैल द स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. अब मान लीजिए कोई एक बच्चा एक स्कूल से ऐसे पढ़कर आता है जो 8 तक है. अब वो 8th क्लास में होगा तो वहाँ पर वो उस स्कूल का सीनियर होगा, बट वो जब अदर स्कूल में एडमिशन लेगा, सपोज इन 9th क्लास में या 10th में कहीं भी उसका एडमिशन होता है, तो क्या होगा? वहाँ पर वो एक फ्रेशमैन होगा. मीन्स अ स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल. वहाँ वो उस लेवल पे जूनियर हो गया. स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट ईयर होता है दैट विल बी कॉल्ड फ्रेशमैन. मीन्स पहली जो फर्स्ट उनकी क्लास होगी तो उसमें वो फ्रेशर होंगे. तो अब वहाँ से उनकी सिचुएशन चेंज हो गई. जो अपने स्कूल में थे वो, जहाँ पर उन्होंने जूनियर हाई स्कूल पास किया था, वहाँ सीनियोरिटी थी. अब दूसरे स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया है, वहाँ पर वो फ्रेशर हैं. द स्कूल वॉज ट्वाइस अ बिग एज माई ओल्ड स्कूल. अब जिस स्कूल में उनके एडमिशन हुआ है वो उनके पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था. एंड टू मेक मैटर वर्स, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सैंड टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. अब ये चीज़ भी उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्स इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ बैड. दिस इज एडजेक्टिव है. बैड इज अ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड वर्स एंड थर्ड वर्स. तो ये क्या कह रहे हैं कि इससे और ज़्यादा सिचुएशन बुरी क्यों थी? क्योंकि जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे वो उन्होंने अदर स्कूल्स में एडमिशन ले लिया था. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मीन्स होता है बिल्कुल अलोन. अब कोई फ्रेंड नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, ऐसे स्कूल में एडमिशन हुआ है तो वहाँ बंदा चुपचाप रहता है. आपका भी जब किसी नए स्कूल में एडमिशन होता है तो आप खुद फील कर सकते हो कि वहाँ पे हम अननोन होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, थोड़ा सा अजीब सा एटमॉस्फेयर होता है. हमें नहीं पता है किस बच्चे की हैबिट कैसी है, कौन टीचर कैसे पढ़ाता है, क्या करता है. तो बिल्कुल हम एक बहुत इनोसेंट की तरह रहते हैं क्योंकि हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. I miss my old teachers so much that I could go back and visit them.
अब क्या कह रहे हैं नरेटर कि वो अभी, क्योंकि वहाँ जिस स्कूल से पास आउट होकर आते हैं तो वहाँ की टीचर्स बहुत ज़्यादा उनको एडमायर करते हैं, उनका अटैचमेंट होता है। तो राइटर जो है इसमें नरेटर, वो क्या करते हैं कि वो अपने ओल्ड जो स्कूल है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो कभी कभी वहाँ पर विजिट करते हैं, अपने पुराने स्कूल में जाते हैं। और जो वहाँ के टीचर्स हैं वो उनको बहुत लाइक करते हैं। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़। अब जैसे वो जाकर कहते होंगे कि हम मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, तो दे इज़ यूज फॉर टीचर। पुराने स्कूल के जो टीचर हैं वो उनको बहुत ज़्यादा इनक्रेज करते थे कि वो इन्वॉल्व हों एक्टिविटीज़ में। क्यों करते थे, उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। जब आप किसी टीम में खेलेंगे, सपोज आप क्रिकेट में आप पार्ट हो गए हैं, तो आप पूरा सपोर्ट अपनी टीम को करेंगे और आपकी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर हम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, या कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके टीचर्स ने उनको सजेशन दिया उनके पुराने स्कूल के कि आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करो, सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, जिससे तुम्हें नए नए लोगों से, नए नए दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड। और वो टीचर्स उन्हें ये समझाते थे कि एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम हाँ उन्हें एडजस्ट कर लोगे अपने आप को। प्रॉबेबली मीन्स शायद, तुम्हारा जो नया स्कूल है तुम उसे हम पुराने स्कूल से भी ज़्यादा प्यार करने लगो, बहुत अच्छा लगने लगेगा तुम्हें वो। दे मेड मी प्रॉमिस दैट वैन दैट हैपन। अब वो क्या कह रहे हैं, जो पुराने स्कूल के टीचर हैं वो उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि अगर ऐसा होता है, जब तुम नए स्कूल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगोगे पुराने स्कूल के कंपैरिजन में, आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या कह रहे हैं वो कि उनके टीचर्स ने पुराने स्कूल के ये कहा कि फिर भी अगर तुम भले ही नए स्कूल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगो, तो क्या करना, तुम फिर भी टाइम टू टाइम उनके स्कूल में आते रहना, उनसे मिलते रहना। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन दैट, इन वॉट दे वर सेइंग। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, मीन्स वो उनके मेंटल कंडीशन को, उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट्स नॉनलेस, मतलब उनका जो समझाने का तरीका था उसमें थोड़ा सा उन्हें कंफर्ट फील होता है नरेटर को। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल। अब वो एक दिन का इंसिडेंट बताते हैं कि संडे का दिन था, आफ्टरनून का टाइम था, तो अभी अपना जो नया स्कूल है उनका हाई स्कूल का, उसमें अभी उन्हें टाइम ज़्यादा नहीं होता एडमिशन लिए हुए। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। अब क्या था कि वो जिस रूम में डाइनिंग टेबल लगी हुई थी वहाँ बैठकर वो अपना होमवर्क कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि टेबल का बैलेंस सही होता है, तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे यूज़ कर लेते हैं डाइनिंग टेबल को स्टडी की तरह, वहीं पर अपनी बुक्स रखकर अपना काम कर लेते हैं, तो ऐसे ही वो कर रहे थे। इट वॉज अ कोल्ड, बहुत ठंडा मौसम था। विंडी फॉल डे, विंडी मीन्स बहुत तेज़ हवा चल रही थी, फॉल डे मीन्स पतझड़ का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंड में जो फ्रॉस्ट होता है, पाला होता है, उसकी वजह से जो लीव्स होती हैं वो झड़ने लगती हैं। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आर फायर प्लेस। फायर प्लेस क्या होता है, जो वॉल में इस तरह की फर्नेस बनी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड फायर प्लेस। तो क्या कह रहे हैं कि उनके घर पे फायर प्लेस जो थी उसमें आग जल रही थी और वो डाइनिंग टेबल पर अपनी बुक्स रखकर पढ़ाई कर रहे थे। As usual, my red tabby cat was laying on top of my paper. अब उनके पास एक कैट थी, रेड टैबी कैट। वो जैसे एज यूजल मीन्स जैसे अक्सर होता था, वो उनके पेपर्स पर लेट जाती थी, तो ऐसे ही वो लेट रही थी। परिंग लाउडली, परिंग क्या होता है, द साउंड मेड बाय कैट। जो बिल्ली है, ये कैट है, वो एक साउंड करती है, दैट इज कॉल्ड परिंग। अब वो जोर जोर से साउंड कर रही थी। ओकेजनली स्वैटिंग एट माई पैन फॉर इंटरटेनमेंट सेक। स्वैटिंग मीन्स टू हिट समथिंग, वो इंटरटेनमेंट के लिए, शरारत करने के लिए उसके पैन पे अटैक करती थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं जाती थी। एंड आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज अ किटन। रेस्क्यूड मीन्स होता है किसी को बचाना। तो क्या है, जो नरेटर है उसने जब वो किटन थी, वो छोटी बेबी थी, तब उसको बचाया था। एंड सम हाउ शी न्यू दैट, और किसी तरह से उसको समझ में आ गया था, वो जान गई थी, दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, कि मैं ही एक अकेला ऐसा हूँ जो उसे अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, मीन्स उसका अच्छा बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसका केयर टेक करूँ। माई मदर कैप्ट स्टॉकिंग
द फायर, स्टॉकिंग द फायर मीन्स फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर मीन्स जहाँ फायर प्लेस होता है वहाँ पर उस आग को जलाने के लिए बार बार उसको मेंटेन करना होता है, लकड़ियाँ ये जो भी कुछ हम जला रहे हैं उसको सही से ऊपर करते रहना होता है। तो उसकी मदर क्या कर रही थी, वो स्टॉकिंग द फायर कर रही थी टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, घर को गर्म और अच्छा रखने के लिए। सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज, अचानक क्या होता है उसको बहुत अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। देन आई नोटिस इट, तब मैंने उसको नोटिस किया। स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, सीलिंग क्या होता है, जो हमारा मान लीजिए रूफ होती है, रूफ क्या होता है, रूफ तो ऊपर वाला एरिया होता है, जैसे किसी भी रूम के छत पर हम खड़े हो जाते हैं, दैट विल बी द रूफ। लेकिन वो एरिया जिसके रूम में हम बैठे हैं और हम ऊपर सिर करके देखें तो जहाँ पर फैन टंगा होगा वो अंदर से देखा जाने वाला एरिया सीलिंग होता है, और जो अंदर छत में पंखा टंगा रहा होता है उसको हम सीलिंग फैन बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिंग एंड रूफ। अब क्या हो रहा है कि सीलिंग में से ऐसा लग रहा है कि धुआं आ रहा है। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, मतलब इतना धुआं भर जाता है, तेजी से सीलिंग में से धुआं आ रहा है और इतना धुआं भर जाता है कि वो कुछ देख भी नहीं पाते उस रूम में। ग्रॉपिंग आर वे टू फ्रंट डोर, ग्रॉपिंग मीन सर्च करते हुए, धुआं हो रहा है, चारों तरफ काला काला सा हो गया है, स्मोकी हो गया, तो वो जल्दी से सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि रास्ता कहाँ है। वी ऑल रन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, अब हम जो है फ्रंट यार्ड में दौड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर वी वर्ड यूज हो रहा है जबकि वहाँ पर टू ही पर्सन है, जो नरेटर है वो और उसकी मदर, तो वो दोनों फ्रंट यार्ड में, जो बाहर घर के बाहर आंगन होता है, मैदान होता है, वहाँ चले जाते हैं। एंड बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज इन गल्फ इन फ्लेम्स, जैसे ही वो घर से निकलकर बाहर भाग रहे थे तो क्या होता है कि जो पूरी छत होती है वो इनगल्फ हो जाना मीन्स पूरी तरह से निगली जाना, पूरी तरह से भर जाती है, फ्लेम्स जो लपटें होती हैं आग की उससे। इट वॉज स्पीकिंग स्प्रेडिंग क्विकली, बहुत तेज़ी से आग फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, अभी नरेटर बताते हैं कि वो तेज़ी से दौड़कर पड़ोसियों के घर जाते हैं, जो फायर ब्रिगेड से उसको बुलाते हैं। वाइल आई वॉचिंग माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, जैसे वो वहाँ से कॉल कर रहे होते हैं तभी वो वॉच करते हैं, देखते हैं कि उनकी मदर जो हैं वो वापस घर में भाग रही हैं। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. अब उनकी मदर जो है घर में जाती हैं जिसमें आग जल रही है, बहुत ज़्यादा लपटें उठ रही हैं, तभी वहाँ से क्या लाती है, एक मेटल का बॉक्स है छोटा सा जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, वो लॉन में गार्डन में उस केस को रखती हैं। इन अ क्रेज स्टेट, क्रेज मीन्स एक बहुत पागलपन वाली कंडीशन में, रैन बैक इन टू द हाउस, दौड़ कर जाती हैं घर में। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, और नरेटर क्या कह रहे हैं कि मुझे पता है कि वो किस चीज़ के लिए गई हैं। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, अब जो नरेटर हैं वो बताते हैं कि मेरे पिता की डेथ हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर एंड लेटर गो अप इन फ्लेम, तो अब नरेटर को अंदाज़ा हो गया था, सर्टेन मीन्स हो जाना, किसी चीज़ के बारे में निश्चित हो जाना, कि मेरी जो शी इज़ यूज फॉर मदर, जो उनकी मदर हैं वो उनके जो डैड थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उनसे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स हैं और लेटर हैं उन्हें आग में जलने नहीं देंगी। दे वर द ओनली द थिंग दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम, वही चीज़ें थीं जिसके थ्रू वो उनको याद करती थी। स्टिल आई स्क्रैम एट हर मॉम नो, तभी वो इतनी आग फैली हुई है उस मकान में, उसे देखकर वो नरेटर जो है बहुत बुरी तरह चिल्लाता है और वो अपनी मदर को मना करता है अंदर जाने के लिए। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, अभी जब उसकी मदर अंदर जा रही हैं तो वो नरेटर भी उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे भागता है। रन आफ्टर हर मीन्स उनके पीछे भागना। आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड माई बैग, तभी उसे क्या फील होता है, एक बड़ा सा हाथ जो है उसकी कमर पर उसको रोकता है। इट वॉज अ फायरमैन, ये फायरमैन थे जो आग बुझाने के लिए आए थे। आई हैड नॉट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, अभी मतलब वो अपनी मदर को ही ऑब्जर्व कर रहा है, वो इतने में नोटिस नहीं कर पाता है कि जो स्ट्रीट है, गली में है, फायर ट्रक्स जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं उनकी गाड़ियाँ आ जाती हैं। एंड आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प, ग्रास्प मीन्स होता है पकड़,
जो फायरमैन था उसने उनको पकड़ लिया था, नरेटर को, उनकी मदर के पीछे मकान में नहीं जाने दिया था जिसमें आग लगी हुई थी। तो वो ग्रास उसकी पकड़ से वो निकलने की कोशिश करते हैं। येलिंग मीन्स चिल्लाना। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर। अब वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम नहीं समझ सकते, मेरी मदर है अंदर, मुझे जाने दो, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। He held on to my while other firefighters ran into the house. He अब क्या होता है, जो फायरमैन जिसने उसको रोका है नरेटर को, वो उसको होल्ड करे हुए रखता है, पकड़े रहता है और कहता है कि जो अदर फायर फाइटर्स हैं, जो अदर फायर ब्रिगेड्स के मेंबर हैं, वो अंदर चले जाते हैं उस टाइम। एंड ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली। अब ही यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है, फायरमैन के लिए जिसने उसको रोका हुआ है। तो वो जानता है कि मैं किसी लॉजिक के हिसाब से, सही रीजन के हिसाब से काम नहीं कर रहा हूँ। दैट इफ ही वर टू लेट गो, अगर वो मुझे अंदर जाने देता तो डेफिनेटली क्या होता है कि वो भी जलकर मर जाता। आई हैड रन, अगर मैं दौड़ता, एंड ही वॉज राइट, और वो सही था। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। अब वो उनको समझाता है, जो फायरमैन है उसको समझाता है नरेटर को, ठीक है वो जो है सब ठीक रहेंगे, और जो अदर फायरमैन है वो तुम्हारी मदर को बचा लेंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी। अब जब कहीं आग लग जाती है या किसी की बॉडी में कोई आग लगा लेता है अपने आप को, या कहीं से आग में की चपेट में कोई आ जाता है, तो उसको ब्लैंकेट से रैप करते हैं। ब्लैंकेट से रैप करने का लॉजिक क्या है, जब एक तो खुद ही आग लग रही है, ऊपर से गर्म ब्लैंकेट लपेट देते हैं। इसका रीज़न ये होता है, जो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, कि आग जो जलती है कब जलती है, जब उसको ऑक्सीजन मिलता है जलने के लिए। अगर वो उस बंदे को, किसी के आग लगी हुई है कपड़ों में, और आपने उसको ब्लैंकेट में रैप कर दिया है, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसकी सारी ऑक्सीजन रुक गई, तो वहाँ पर वो आग बुझ जाएगी। तो क्या करते हैं, उसको ब्लैंक रैप कर देना, लपेट देते हैं ब्लैंकेट में। एंड सेट मी डाउन इन आर कार, और वो अपनी कार में उसको बैठा लेते हैं। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टो। टो से सेंस यहाँ पर, या ये भी हो सकता है कि बिहाइंड, लेकिन यहाँ पर टो से सेंस है खींच कर लाना। मतलब तभी क्या होता है, फायरमैन जो है, इमर्ज मीन्स सामने आना, उत्पन्न होना, सामने आते हैं कि वो उनके घर से उसकी मदर को खींच कर ला रहे हैं। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. अब वो क्या कहते हैं, he is used for fireman. क्विकली, बहुत तेजी से क्या करते हैं, उनके जो मदर हैं उनके फेस पर मास्क लगा देते हैं ऑक्सीजन का। एंड आई रैन ओवर एंड हग हर। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी स्मोक में, किसी चीज़ में जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना हमें चोक करने लगती हैं, धुएं से दम घुटने लगता है, हमारा गला बंद होने लगता है, तो लंग्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो उनको बैलेंस करने के लिए उनको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया। अब तभी क्या होता है, नैरेटर जो है बहुत तेज़ से दौड़कर अपनी मदर के पास जाता है, क्योंकि वो बहुत डर गया है कि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इसीलिए उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया गया है। और वो उनको बहुत ज़्यादा हक करता है, गले लगाता है। ऑल दोस टाइम आई एवर आर्गू विद हर। अब वो ज़्यादातर टाइम अपनी मदर से आर्गूमेंट करता रहता था, बहस करता रहता था। एंड हेटेड हर, और उनसे कभी कभी हेट भी करता था। ये सारी चीज़ें, उसे लगा कि अब तो मेरी मदर भी मुझसे दूर हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें एकदम वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर। जैसे उसके माइंड में ये थॉट आता है कि मेरी मदर मुझसे दूर हो जाएगी, तो एकदम सारी जो शिकवे शिकायत थी उसकी मदर से उसको, वो सारी उसके माइंड से गायब हो जाती हैं। शी इज गोइंग टू बी ओके सैट द फायरमैन। अब फायरमैन उसे समझाता है, नरेटर को, कि वो ठीक है। शी जस्ट इनहेल अ लिटिल स्मोक। इनहेल करना मीन्स सांस के थ्रू अंदर ले जाना लंग में, तो उन्होंने सांस ले लिया है, धुआं अंदर चला गया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर आई सेट देयर गेज। देन ही इज यूज फॉर फायरमैन। फायरमैन ऑक्सीजन का मास्क लगा जाता है उनकी मदर के ऊपर, माउथ पर, और फिर उसके बाद वो वापस जाता है आग से लड़ने के लिए, आग बुझाने के लिए। और वो नैरेटर जो है अपनी मदर के पास बैठ जाता है, उन्हें डेज करता है, ध्यान से देखता रहता है। एंड आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। अब उसकी आंखों के सामने उसे याद आता है कि उसका घर कैसे जल रहा था, जलकर राख हो रहा था। और जब वो ये सोचता है, ये सारी चीज़ें जो हैं एकदम उसके माइंड में घूमने लगती हैं,
क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, मीन्स बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था कि उसके घर में आग लग गई, उसका घर जल रहा है, उसका सारा सामान जल रहा है, बट वो कुछ नहीं कर सकता। 5 hours later the fire was finally out। अब पूरे 5 घंटे मेहनत करने के बाद जो फायर ब्रिगेड है वो आग को बुझा पाते हैं। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। उनका घर पूरी तरह से जल गया था। बट दैन इट स्ट्रक मी, जब सारा घर जलकर राख हो गया तब उसके माइंड में एक ख्याल आया, आई हैडन सीन माई कैट, कि उसने तो अपनी कैट देखी ही नहीं है। वेयर वॉज माई कैट। अभी नरेटर सोचता है मेरी कैट कहाँ है। मच टू माई हॉरर, अब यहाँ पर हॉरर क्यों हो रहा है उसको, आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, कि कहीं भी उसको नहीं मिलती है ढूंढने के बाद, मीन्स उसको फील होता है कि घर के साथ साथ उसकी कैट भी जलकर मर गई है। देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल। तभी अचानक क्या होता है, उसके दिमाग में फिर न्यू स्कूल की टेंशन आ जाती है। क्या, वहाँ पर वर्क का लोड बढ़ गया है, क्योंकि सीनियर क्लास है तो काम हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन सब लोग अजनबी हैं, कोई फैमिलियर नहीं है। तो वो एक टेंशन, पहली टेंशन क्या हुई, घर जल गया, ठीक है, सारा सामान खत्म हो गया। सेकंड, उसकी कैट मिस हो गई, हो सकता है कि वो मरी गई हो आग में जलकर। थर्ड, एकदम उसको स्कूल याद आ जाता है कि वहाँ पर वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। माई कैट, आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स। अपनी कैट को, उन सब चीज़ों को याद करके वो ब्रोक डाउन इन टीयर मीन्स बहुत रोने लगता है। एंड क्राइड, बहुत चिल्लाता है। एंड आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। इस टाइम वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके फादर पहले से ही मर चुके हैं जब वो बहुत छोटा था, उसका घर ख़त्म हो गया है, उसकी कैट ख़त्म हो गई है, उसके फ्रेंड्स उससे दूर हो गए हैं, तो वो टोटली ब्रोकन कंडीशन में है, और इसीलिए वो बहुत ज़ोर से रोता है, चिल्लाता है। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। जो फायरमैन थे, अब देखो 5 घंटे में तो उन्होंने आग को बुझा लिया है, बट लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जलती रहती हैं, गरम रहती हैं, तो फायरमैन्स ने उन्हें घर में उस रात जाने नहीं दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, मीन्स आग में जलकर जो मेटल की चीज़ें हैं वो तप गई हैं, तो वो भी मेटल पिघला हुआ है, वो कहीं भी किसी को जला सकता है। डेड, डेड और अलाइव, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। अब वो सोच रहा है कि ना तो मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपनी कैट के बिना रहूं। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, मतलब उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ रहा है उस घर को जहाँ पर आग लगी है वहाँ से। वी पाइल इन टू कार with just the cloths on our back and a few of the fireman's blankets। अब वो क्या होता है, वो कार में बैठते हैं, ढेर जो है उनके पास कपड़ों का है, जो फायरमैन ने उनको जो ब्लैंकेट दिए हैं वो, एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। अब रात हो चुकी है, आफ्टरनून से आग लगी, 5 घंटे तक उन्होंने आग बुझाई है फायरमैन्स ने। उसके बाद वो क्या करते हैं, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, घर जलकर राख हो गया है, सारा मटीरियल जल गया है उसमें, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं रात गुजारने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगले दिन क्या था, मंडे था। अब वो स्कूल गए। वैन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग। अब क्या था, जो संडे होता है वो क्रिश्चियंस कम्युनिटी में बहुत स्पेशल डे होता है, उस दिन वो चर्च भी जाते हैं। तो यहाँ नरेटर बता रहे हैं कि संडे में मैंने जो ड्रेस पहनी थी चर्च जाने के लिए, मैं वही पहने हुए था, वही पहनकर वो मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं। बट आई हैड नो शूज़, लेकिन उनके पास शूज़ नहीं थे। आई हैड किक दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जैसे घर जा रहे हैं तो शूज़ निकाल कर फेंक दिए कहीं पर, टाई निकाल कर फेंक दी, बेल्ट फेंक दी, आई कार्ड फेंक दिया, इस तरह की बिहेव करते हैं। वो बच्चे थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं होते हैं। ऐसे ही नरेटर है हमारा, तो नरेटर ने क्या किया था, वो घर पर अपना काम कर रहा था होमवर्क, और उसने शूज़ निकाल कर ऐसे फेंक दिए थे। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर। अब यहाँ पर उसको एक डाउट हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मिस बिहेव की वजह से जो है आग जल लगने का दूसरा एक रीज़न हो गया है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उसने शूज़ कहीं फेंक दिए हो, उसके शूज़ के थ्रू लग गई हो आग।
सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट। अब उसके पास ड्रेस तो वही है जो उसने संडे में चर्च के लिए पहनी थी, लेकिन शूज़ बिल्कुल नहीं है। तो जो उसकी आंट हैं, जो उसकी चाची हैं, उससे उनसे वो टेनिस शूज़ लेता है। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। अभी उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसी कंडीशन में वो स्कूल कैसे जाए, वो क्यों ना घर ही रुक जाए। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, लेकिन ये बात मेरी मदर सुन नहीं सकती थी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग। एम्बेरस्ड हो जाना मीन्स बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाना। अभी उसके पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, स्कूल बैग नहीं है, शूज़ नहीं है, बहुत टायर्ड है, कोई फ्रेश ड्रेस नहीं पहनने के लिए उसके पास है, और ऐसी कंडीशन में उसे स्कूल जाना हो। ज़्यादातर क्या होगा, 95% स्टूडेंट स्कूल नहीं जाएंगे इस कंडीशन में। लेकिन यहाँ नरेटर कह रहा है कि उसकी मदर ये सुनना नहीं चाहती थी कि वो स्कूल को छोड़े, और ये कंडीशन उसके लिए बहुत ज़्यादा ना क्रिटिकल कंडीशन थी। वो स्कूल कैसे जाए, उसका हुलिया सही नहीं, बट वो स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मदर को ये पसंद नहीं था। द क्लॉथ आई वॉज वियरिंग लुक वाइड। वाइड मीन्स गंदे हो जाना था, कि मतलब यूज़ हुए हुए। आई हैड नो बुक और होमवर्क, ना ही अब उसके पास बुक बची है, ना ही उसके पास होमवर्क बचा है, क्योंकि वो सब कुछ जल गया है। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन। I had my life in that backpack, and the more I tried to fit in, the worse it got. अब यहाँ बैकपैक क्या रहा है, जो स्कूल बैग है वो भी जल चुका है। ठीक है, अब ये सारी जो सिचुएशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन हो चुकी है। वो उस कंडीशन में फिट नहीं हो रहा है। सर्वाइव करने के लिए उसके पास मटेरियल ख़त्म हो चुका है, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, शूज़ नहीं है, स्कूल बैग नहीं है, उसकी बुक्स नहीं है। ठीक है, अभी और उसको स्कूल जाना है ऐसी सिचुएशन में। स्टूडेंट, आई होप कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग क्लियर होंगे। वी विल कंटिन्यू आवर एक्सप्लेनेशन इन नेक्स्ट चैप्टर। इन दैट चैप्टर वी विल नो दैट व्हाट हैपन, क्या वो स्कूल जाता है या नहीं जाता है, और जाता है तो वो उसके साथ कैसे बिहेव किया जाता है स्कूल में, कैसे वो सर्वाइव करता है। यहाँ पर उसके माइंड में एक नेगेटिविटी डेवलप हो गई है कि उसके फादर नहीं है, उसके सारा हाउस सब कुछ जल के ख़त्म हो चुका है, उसका स्कूल उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उधर उसकी कैट जो है वो लापता है, हो सकता है वो मर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें ना उसके माइंड को बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही हैं, कहीं उसको होप नहीं दिखाई दे रही है, और उसके बाद वो एम्बैरेसिंग है कि इस तरह के होलिये में स्कूल जाना पड़ रहा है उसको। तो लेट अस सी इन नेक्स्ट पार्ट दैट व्हाट विल हैपन, क्या होता है, वो कैसे स्कूल में उसको कैसा फील होता है, और किस तरह से वो अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलता है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।